आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड प्रवक्ता शिक्षक भर्ती का पेपर, और ये बहुत ही लेटेस्ट पेपर है। इसी प्रकार का पेपर आपको इस बार भी पूछा जाएगा, तो इससे आपको ये पता चलेगा कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसी आधार पर आप उस टॉपिक को जरूर कर लें, और इससे आपको पता भी चलेगा कि काव्य से कितने प्रश्न पूछा रहे हैं, गद्य से कितने पूछा रहे हैं, या फिर अलंकार से कितने प्रश्न पूछा रहे हैं। तो उसी आधार पर यहाँ पर तैयारी करें। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट पेपर लेकर आए हुए हैं। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे आदिकाल में पहेलियों एवं मुकरियों की रचना करने वाले कवि थे। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, और आपको बता दें कि जितने भी आंसर हैं ये ऑफिशियल आंसर की से मैच है, जो कि आयोग की तरफ से हैं। तो इसमें आपको एक भी गलती देखने को नहीं मिलेगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर, अगर हम बात करें तो पहला सही है, अमीर खुसरो। नेक्स्ट यहाँ पे आदिकाल को आधार काल किसने कहा था? तो आदिकाल को आधार काल मोहन अवस्थी ने कहा था। तो डॉक्टर मोहन अवस्थी, यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आला और उदल किस राजा के सामान थे? तो आला और उदल जो थे वो परमाल के सामान थे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? तो नाथ पंथ के जो प्रवर्तक हैं वो यहाँ पर बात करें तो गोरखनाथ है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पे सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। तो ये ऑप्शन सही दिया गया। इनमें से कौन अष्टछाप कवि नहीं है? तो ये इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में अष्टछाप कवि पूछ जाते हैं। तो 8 कवियों के नाम याद कर लें आप, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें कौन से नहीं है? तो वह है यहाँ पे हरिव्यास देव। तो सी ऑप्शन सही है। हठ योग का उपदेश किसने दिया था? तो हठ योग का उपदेश जो है वो गोरखनाथ ने दिया था। ए ऑप्शन सही है। राम कथा सुंदर करतारी संशय बिहड़ उड़ावन हारी, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें जो है रूपक अलंकार है। तो बी ऑप्शन सही दिया गया है। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। तो यह कथन किस आलोचक का है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए पूछा गया है यहाँ पर प्रवक्ता के एग्जाम में। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी है। सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? तो सखी संप्रदाय का जो प्रवर्तन था वो स्वामी हरिदास ने किया। सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? तो तुलसीदास को कलिकाल का जो वाल्मीकि है वो नाभा दास ने कहा। नेक्स्ट यहाँ पे मीरा की भक्ति किस प्रकार की है? तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर सी सही दिया गया, माधुर भाव। नेक्स्ट यहाँ पे भक्ति काल हिंदी काव्य का स्वर्ण युग है, यह कथन किसने कहा था? तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर बी सही दिया गया, जॉर्ज गियर्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो यहाँ पे वल्लभाचार्य हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? तो द्विवेदी युग का कवि नहीं पूछा गया है, तो वो है यहाँ पे रांगेय राघव, जबकि अन्य जो 3 हैं वो द्विवेदी युग के कवि हैं, जबकि ये नहीं है। तो आपको ये युग भी याद रखना है, द्विवेदी युग और ये सब, ये भी आप पढ़ लें क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्राचीन पंडित और कवि किसकी रचना है? तो प्राचीन पंडित और जो कवि है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। तो सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गोरखबानी के संपादक कौन है? तो गोरखबानी के जो संपादक हैं वो यहाँ पर पिताल दत्त बर्तवाल हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो दिया गया है वो यहाँ पर सही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से नंद दुलारे वाजपेयी की समीक्षा कृति कौन सी है? तो इनकी जो कृति है वो है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। तो यहाँ पे ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना नामक आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर डी सही दिया गया, रामविलास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य किस वर्ष प्रारंभ किया? तो किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो ये है 1903 में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पे प्रिय प्रवास का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो ये जो हुआ था ये 1914 में हुआ था। तो बी ऑप्शन सही दिया गया है। कवि वचन सुधा के संपादक थे। तो कवि वचन सुधा के जो संपादक थे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो बी ऑप्शन सही दिया गया है। राजा भोज का सपना कहानी के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ए सही दिया गया, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे छायावाद विलायती व्यंजवाद का विलायती संस्करण है, यह कथन किसका है? तो ये इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे डी सही दिया गया, रामचंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे महादेवी वर्मा को किस काव्य संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो महादेवी वर्मा से तो आप जरूर पढ़ लें, इनकी जितनी भी यहाँ पर इनको पुरस्कार दिया गया था, किसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, और इनकी जो मेन रचनाएं उनको जरूर पढ़ लें क्योंकि एग्जाम में ये पूछा था और ये पूछा भी गया है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए दिया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है यामा के लिए।
तो ए ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जालपा हिंदी किस प्रसिद्ध उपन्यास की नायिका हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे सी गबन की। नेक्स्ट है भाषा और समाज पुस्तक के लेखक है, तो भाषा और समाज पुस्तक के लेखक जो है वो रामविलास शर्मा हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आवारा मसीहा के लेखक कौन है? तो आवारा मसीहा के जो लेखक हैं वो हैं विष्णु प्रभाकर, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। आगे बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है पे छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा? तो ये किसने कहा था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे डॉक्टर नागेंद्र ने। जहाज का पंछी किस प्रकार का उपन्यास है? तो जहाज का पंछी जो है वो मनोवैज्ञानिक प्रकार का उपन्यास है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट है क्या भूलूं के याद करूं किसकी आत्मकथा का पहला खंड है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हरिवंश राय बच्चन का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे कविता के नए प्रतिमान किस आलोचक की कृति है? तो कविता के नए प्रतिमान जो है ये नामवर सिंह की है, तो बी ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट है पे तार सप्ताह का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है तार सप्ताह के बारे में जरूर पढ़ लें इसके पूरे बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसके हर एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार प्रश्न पूछा गया है, ये कॉमन से क्वेश्चन है। जैसे तार सप्ताह का और आठ छाप का भी ये जो है ये कॉमन क्वेश्चन है जो कि लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका जो प्रकाशन हुआ था वो कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हुआ है 1943 में, सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी की उपन्यास कौन सा है? तो मनोहर श्याम जोशी का जो उपन्यास है वो है हरकुलीज की हैरानी, तो यहाँ पे ऑप्शन सही दिया गया है। भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब प्रदान की गई थी? तो इसकी जो मान्यता प्रदान की गई थी वो 14 सितंबर 1949 को की गई थी, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही दिया गया है। हिंदी का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यह है भारतीय से, तो ए ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय स्थित है, तो केंद्रीय हिंदी संस्थान का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो वो है आगरा में, तो डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट है पे मालवी हिंदी किस भाषा की उपभाषा की बोली है? तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ए सही है, राजस्थानी। निम्नलिखित में से कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो मध्य पहाड़ी के अंतर्गत कौन सी आती है? तो वह है गढ़वाली, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो इसके यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए, तो जो इसका राइट आंसर है वो है यहाँ पे मिष्ठान, ये वाला यहाँ पर सही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी भाषा में सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर पहला बघेली। तो देख सकते हैं इस प्रकार से जो हिंदी भाषा का विकास है उसको जरूर पढ़ लें। इसके लिए हमने हैंड रिटन नोट्स काफ़ी अच्छे बनाए हुए हैं और इसमें हमने ये वाला जो टॉपिक है मध्य पहाड़ी भाषा उपभाषा, ये हमने पूरा का पूरा उत्तराखंड की जो गढ़वाली भाषा है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक तो पूछ जाते हैं, तो वो भी हमने किया है। आपको लिंक हम दे देंगे या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, तो पूरा हम यहाँ पे प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड करवा देंगे जहाँ पे हमने हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे डाले हुए हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। वो तो स्पेशली हमने LT और लेक्चर के लिए ही वो नोट्स बनाए हुए हैं, तो एक बार आप जरूर देखिए, काफ़ी अच्छे आपको लगेंगे। तो अगर आपको नहीं मिले तो आप कमेंट में यहाँ पर जरूर कमेंट कर दें, हम आपको पूरी की पूरी वहाँ पे लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, तो उससे आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जा सकते हैं जहाँ पे हमने हिंदी के पूरे 10-12 पार्ट्स में हिंदी को ख़त्म किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे निम्नलिखित में से किस शब्द में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है? तो यहाँ पे जागृत दिया गया है अलग अलग प्रकार से, और इसके अलावा उन्नत है, पृष्ठा से पूछा गया था कि इसमें अशुद्धि पूछी गई है, तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर बी सही है। जागृत ऐसा नहीं होता है, ये वाला गलत है। पाव शब्द है तो तत्सम है, तद्भव है, देशज है, तो क्या है ये? तो ये जो है वो है तद्भव। तो इस प्रकार से तत्सम तद्भव भी आप पढ़ लें, क्योंकि एक प्रश्न यहाँ से ये भी पूछा जा रहा है। तो पेपर देखने का फायदा यही होता है कि इससे ये पता लगता है कि कितने प्रश्न किस टॉपिक से आ रहे हैं, यही यहाँ पर फायदा होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे हमारा लक्ष्य देश को चौमुखी प्रगति होना चाहिए, तो ये यहाँ पर शुद्ध है। नेक्स्ट पे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो तत्सम नहीं पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ए सही है, सुमिरन। तो सुमिरन जो यहाँ पर ये दिया गया ये तत्सम नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत के शब्द होते हैं, जबकि जो तद्भव होते हैं वो हिंदी के शब्द होते हैं, यानी जो तत्सम से जो बिगड़े हुए रूप होते हैं उसको कहा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए इसमें जितने भी श्रावण है, खरपर है, ये हम सभी ने ये सभी के सभी हमने नोट्स बनाए हुए, बहुत अच्छे ट्रिक से बताया हुआ है कि जिसमें स्रव आते हैं, ख आता है, वो किस प्रकार से तत्सम होते हैं, और जिसमें इस प्रकार का स्व आता है वो यहाँ पे तद्भव होता है।
तो वो हमने पूरी ट्रिक के साथ हमने ये चैप्टर बताए हुए हैं, तो आप ज़रूर एक बार कमेंट कर लें और हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट बॉक्स में आपको हिंदी के नोट्स की लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जिसे बुलाया ना गया हो वाक्यांश के लिए अनुपयुक्त शब्द है। तो इसके लिए अनुपयुक्त शब्द कौन सा होगा, तो वह है यहाँ पे अनाहूत। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। जिसका संबंध उपनिवेश से हो के लिए एक शब्द है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको औपनिवेशिक कहते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर प्राग ऐतिहासिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया। अनंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अनंत में अगर हम बात करें तो इसमें अति है अनंत में, तो डी ऑप्शन सही दिया गया है। सपरिवार शब्द में कौन सा समास है, तो सपरिवार में बहुव्रीहि समास है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर क्या होगा, तो ये आप देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे सी वाला सही दिया गया है। वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहता था। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो है अशुद्ध शब्द है। सूर्योदय में कौन सी संधि है, तो सूर्योदय में आपको बताना है कौन सी संधि है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर ए सही है, गुण संधि। नेक्स्ट यहाँ पे, चक्रपाणी में कौन सा समास है, तो चक्रपाणी में बात करें तो बहुव्रीहि समास है। निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे डी सही है, यथाशक्ति। अलग होने के बोध का कारक है, तो कौन सा है वो, तो उसका जो राइट आंसर है वो है अपादान। तो डी ऑप्शन सही दिया गया है। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं यानी अलग हो रहा है, तो उसमें अपादान होता है। तो निम्नलिखित में से पन प्रत्यय किसमें नहीं है, तो नहीं पूछा गया है यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर 56 में। निम्नलिखित में से किसमें को उपसर्ग नहीं है, तो को उपसर्ग नहीं पूछा गया है, वो है यहाँ पे डी वाला, कुसुम में को उपसर्ग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग कौन सा शब्द है ये आपको बताना है, तो वह है पहिया। लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कठिन संघर्ष करना या कठिन संघर्ष में फंसना। मुंह में राम बगल में छुरी लोकति का सही अर्थ क्या है, तो मुंह में राम बगल में छुरी का अर्थ होता है ऊपरी मित्रता किंतु मन में शत्रुता। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। दही बड़ा में कौन सा समास है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे सी तत्पुरुष समास। शब्द के अर्थबोधक आधार को क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं सप्त शक्ति। तो सी ऑप्शन सही दिया गया है। किस लिपि में देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर बी सही है, ब्राह्मी लिपि में। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है इनमें से कौन सा शुद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे डी वाला सही दिया गया है। वे भली भांति जानते थे कि चुनाव हार जाएंगे। यदि दवा लोगे तो बुखार कम हो जाएगा। वाक्य किस प्रकार का है, संयुक्त है, मिश्र है, सरल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर बी सही है, ये मिश्र वाक्य है। आचार्य भरत के रससूत्र के प्रथम व्याख्यात हैं, तो कौन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ए सही दिया गया है, भट्ट लुल्लट। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया गया। निम्नलिखित में से काव्य हेतु किसे नहीं माना गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर बात करें तो बी वाला सही दिया गया, प्रेरणा को। रस निष्पत्ति में अभिव्यक्तिवाद का मत है, तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ए सही है, अभिनव गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विशिष्ट पद रचना किस काव्य शास्त्रीय संप्रदाय से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे सी है, रीति संप्रदाय। औचित्य संप्रदाय के संस्थापक आचार्य कौन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे क्षेमेंद्र। दोहा और रोला छंदों के मिश्रण से कौन सा छंद बनता है, तो कौन सा छंद बनता है, तो वह है कुंडलियां। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। ऑन द सबलाइम रचना किसकी है, तो ऑन द सबलाइम जो रचना है वो अगर हम बात करें तो वो है लोजाइनस की। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। लिरिकल वेलेंड्रस से पाश्चात्य काव्य में किस वाद का प्रवर्तन होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे डी स्वच्छंदवाद का। कला सृजन के लिए सहज अथवा स्वयं प्रकाश ज्ञान को किसने आवश्यक बताया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्रोचे ने। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। काव्य पंक्तियों में वर्णित छंद पूछा गया, कौन सा छंद है इसमें, तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर द्रुत विलंबित छंद है। तो यहाँ पर
ए ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मम्मट कृत ग्रंथ कौन सा है? तो मम्मट कृत ग्रंथ कौन सा है? तो वह है काव्य प्रकाश। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट है पे मुखार्द बाधा की शब्द शक्ति का लक्षण है। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर बी सही दिया गया है, लक्षणा का। पैरे श्याम न पीत पट घन में बिज्जू विलम्स, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार पूछा गया है? तो इसमें जो है इसमें अपनुति अलंकार है। लुंजाइनस ने उदात्त के कितने स्रोतों का उल्लेख किया है? तो ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर सी दिया गया 5। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है यहाँ पर उत्तरी न्याय जमुन जल जो शरीर समश्याम वाक्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर प्रतीप अलंकार, डी ऑप्शन सही दिया गया। काव्य में अभिव्यंजनवाद कृति के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर लक्ष्मी नारायण सुधांशु। बिंब के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो वह है यहाँ पे डी कि बिंबों द्वारा मूर्त को भाव रूप और भाव को मूर्त रूप दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है यहाँ पर काव्य ग्रामतम कलारतम सौंदर्यम अलंकारम किस आचार्य का कथन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे डी वामन का। डॉक्टर नगेंद्र आलोचक हैं, तो ये किसके आलोचक हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे बी रसवादी का। रस मीमांसा किसका ग्रंथ है? तो रस मीमांसा जो है वो यहाँ पर आचार्य रामकृष्ण शुक्ल का है। तो ये ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पे विरेचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो विरेचन सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो अगर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे डी वाला सही दिया गया, अरस्तु। निम्नलिखित में से शॉर्टवादी आलोचक किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर क्या होगा? तो इसका जो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ए सही दिया गया, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। कुमाऊनी कवि गुमानी पंथ गुमानी का जन्म स्थान कहाँ है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में जरूर पढ़ लें क्योंकि एग्जाम में बार बार ये पूछे जाते हैं। तो पूरी डिटेल इनके बारे में पढ़ लें। तो इनका है उपराड़ा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही दिया गया है। निम्नलिखित में से रमेश चंद्र शाह की कौन सी रचना है? तो रमेश चंद्र शाह की जो रचना है वो है उकाब हुलार। नेक्स्ट अब निम्नलिखित में से कौन सा आंचलिक कथाकार उत्तराखंड से नहीं है? नहीं पूछा गया है, तो कौन सा नहीं है? तो वो है यहाँ पर वेदराही, ये नहीं है। जबकि हिमांशु जोशी, मटियानी, नोटियाल ये सभी के सभी उत्तराखंड के हैं। न्योली लोकगीत संबंधित है, तो न्योली जो लोकगीत है वो किससे संबंधित है? तो वो है उत्तराखंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे शिवानी का वास्तविक नाम क्या है? तो शिवानी का जो वास्तविक नाम है वो है गौरापंथ। खुदेड़ गीत है, तो खुदेड़ गीत किस प्रकार का गीत है? तो ये एक प्रकार का विरह गीत है। बुरांस कविता के रचयिता कौन है? तो बुरांस कविता के रचयिता जो है वो सुमिता नंदन पंत है। निम्नलिखित में से कौन सी कविता शेर सिंह अनपढ़ की है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर ए मुर्दाक बयान। पहाड़ पर लालटेन के कवि कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे मंगलेश डबराल की। उत्तराखंड के किस कवि को छायावाद और प्रगतिवाद के संधि स्थल का कवि कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे सी देगा, चंद्र कुमार बर्तवाल को। सुमिता नंदन पंत का जन्म स्थान कहाँ है? तो सुमिता नंदन का जन्म स्थान जो है वो कौसानी में है। सलेश मटियानी का पूरा नाम क्या है? तो सलेश मटियानी का पूरा नाम रमेश सिंह मटियानी सलेश है। तो सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नंदा देवी राजजात यात्रा कितने वर्ष में होती है? तो ये आप सभी को पता है, उत्तराखंड में अगर आप रहते हैं तो 12 वर्षों में होती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है, 12 वर्ष। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमने ये प्रवक्ता का प्रीवियस ईयर का पेपर यहाँ पे कंप्लीट किया। इसके साथ भी हम यहाँ पे लगातार नोट्स प्रोवाइड करते रहेंगे। तो प्लीज़ अगर आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि आपको सभी नोट्स और इसके साथ ही यहाँ पर PDF और इन्फॉर्मेशन आगे प्रवक्ता से संबंधित सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी।